बच्चे के सामने माँ बाप को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने एक बात गलत कही है तो आप बच्चे के सामने कभी नहीं कहें ये नहीं होता, आप ये क्या बता रहे हैं। अगर मैं बहैसियत बाप ज़्यादा अच्छा अपनी बेगम से समझा सकता हूँ तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जिम्मेदारी दोनों की बराबर दोनों की है। ये कहीं नहीं हो सकता कि जी लड़के को आदमी समझाएगा और लड़की को माँ समझाएगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मियाँ बीवी अगर अंडरस्टैंडिंग से, अगर पर्पज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को बात समझानी है, अगर पर्पज़ ये है कि हमें एक दूसरे को अपनी काबिलियत झाड़नी है, तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि फादर को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा ट्रेन कर सकते हैं और मदर को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा ट्रेन कर सकती हैं बच्चे को, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है एज अ साइकोलॉजिस्ट के दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर जो है वो बच्चे की पेरेंटिंग कर सकते हैं या दोनों साथ में अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं? सवाल तो बहुत आसान है, जवाब इससे भी ज़्यादा आसान है। जिसके कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छे हैं, जो ज़्यादा अच्छा बयान कर सकता है, जो ज़्यादा अच्छा समझा सकता है, जिसकी माँ या बाप में से रेपो जिसके साथ ज़्यादा अच्छी है, उसको ये काम करना चाहिए। लेकिन ये एक मेक श्योर होना चाहिए कि माँ बाप दोनों होंगे एक पेज पे, यानी वो एक ही पेज के ऊपर ये बात करेंगे। ये नहीं होगा कि माँ कुछ बताएगी बाप कुछ और बताएगा। बच्चे के सामने माँ बाप को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने एक बात गलत कही है तो आप बच्चे के सामने कभी नहीं कहें ये नहीं होता, आप ये क्या बता रहे हैं। आप वेट करें, वापस आए अपने बेडरूम के अंदर, फिर आप कहें कि ये बात मुझे नहीं लगता कि सही थी। उन्हें कहा यार मेरे मुंह से निकल गई होगी। अगली नशिस्त के अंदर वालिद साहब भी ने कहेंगे कि बेटा वो मुझे नहीं, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ऐसे नहीं ऐसे थी। अदरवाइज तो फिर आप जो एक दूसरे का एहतराम खत्म कर देंगे तो बच्चा फिर एहतराम नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है, माँ बाप को आई एम सॉरी कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, तभी बच्चा सॉरी कहेगा। कहेगा जी माँ बाप तो गलती भी कर रहे हैं और आई एम सॉरी नहीं कह रहे, और बच्चे को कह रहे हैं कि तुम नहीं भी गलती कर रहे तू भी आई एम सॉरी बोलो, तो ये जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे बच्चे कनाडा में, बेटी बेटी पैदा हुई, तो मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि एक हाई हार्मोन ग्रोथ है कनाडा के अंदर। इन्वायरमेंट भी उनकी ऐसी है कि बच्चे वक्त से पहले बालिग होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डाइट। तो हमें ये पता है कि 8 साल की बच्ची को जो है वो स्पॉट्स आने शुरू होते हैं और प्रिपेयर हो सकती है, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने अपनी बच्ची को 7 साल की एज में बताया कि बेटा देयर इज़ अ ब्लेसिंग विच इज़ अबाउट टू कम विच विल कंप्लीट यू सो दैट यू कैन वेलकम दैट। तो मुझे तो मतलब अगर मैं बहैसियत बाप ज़्यादा अच्छा अपनी बेगम से समझा सकता हूँ तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इंतज़ार थोड़ी करना चाहिए कि जी कोई भी निजी मामलात हों तो मुझसे क्यों नहीं पूछ सकते। वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसमें जो अच्छा समझा सकता है, जिसको अच्छी मालूमात है, जिसके साथ अच्छी रेपो है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि यार ये बात मुझे लगता है आपकी जो है वो ज़्यादा अच्छी मान लेगी या आपसे आपकी अच्छी मान लेगा, आप अच्छा समझा सकोगी, आप इसको ये बात बताओ। तो ये दोनों तो मियाँ बीवी अगर अंडरस्टैंडिंग से, अगर पर्पज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को बात समझानी है, अगर पर्पज़ ये है कि हमें एक दूसरे को अपनी काबिलियत झाड़नी है, तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है। पर्पज़ अगर ये है कि नहीं बच्चे को हमें समझाना है और जो अच्छा समझा सकता है वो समझाए। जिम्मेदारी दोनों की बराबर दोनों की है। ये कहीं नहीं हो सकता कि जी लड़के को आदमी समझाएगा और लड़की को माँ समझाएगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ उनके ऊपर। अगर आप उम्महात की तरबियत दे दें जो सहाबा किराम की उन्होंने की है, इतने निजी सवालात उन्होंने उम्महात से पूछे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद, तो उन्होंने कैसे तरबियत की सबकी। बिल्कुल। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सवाल नहीं पूछा ख़वातीन की तादाद में, सबने सवाल पूछे। तो जो अच्छा समझाएगा उसको ये रोल अदा करना चाहिए।